नमस्कार। ठीक 21 दिन बाद देश के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य उत्तर प्रदेश में पहले फेज की वोटिंग होनी है, लेकिन इस बार के चुनावी मैदान में जाति पर जबरदस्त जंग छिड़ी है। हर पार्टी अपना अपना वोट टारगेट साधने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन यूपी में सबसे बड़ी सियासी लड़ाई मुसलमान वोटों को लेकर है, जिसके सबसे नए दावेदार बने हैं हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी। आजादी के बाद यूपी में 17 विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन नतीजे बताते हैं कि देश के सबसे बड़े सियासी सूबे के मुसलमानों ने कभी किसी मुसलमान को अपना नेता नहीं माना, चाहे वो राज्य का हो या फिर राज्य के बाहर का। सवाल यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी के ये मथक तोड़ने वाले हैं? अक्सर भड़काऊ तकरीरों के लिए पहचाने जाने वाले ओवैसी यूपी में बदले बदले से क्यों नजर आ रहे हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में लेंगे। कोई कहेगा कि नहीं सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, मैं कहूंगा सेकुलरिज्म जिंदा ही नहीं है। अभी सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है। संविधान का सेकुलरिज्म जिंदा है और जिंदा रहेगा हमेशा, मगर सियासी सेकुलरिज्म को तो इन्होंने मुसलमानों के साथ दफनाकर उसकी खबर बना दी। वो दिल फरेब सेकुलरिज्म की बातों में दोबारा अगर आपको फुसलाया जाएगा, याद रखो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, ये सेकुलरिज्म के नाम पर जिस तरह हम छोटे बच्चों को खिलौना देकर उनका दिल बहलाते हैं, पिछले 50 साल से मुसलमानों को सेकुलरिज्म के झूठे और दिल फरेब बातों पर हमारे पास एक खिलौने के तौर पर देकर हमको पीछे कर दिया गया। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं, मैं आपसे इल्तिजा करने आया हूं, मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपको नेता बनाने आया हूं। चीखने चिल्लाने का अंदाज चला गया, कौम के जज्बात भड़काने का मिजाज चला गया। तकरीरें जिनमें मुसलमानों की रहनुमाई की बड़ी बड़ी बातें होती थी, वो बदल चुकी हैं। यूपी के चुनावी मैदान में हैदराबादी भाईजान बदले बदले नजर आ रहे हैं। अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती, जुनूनी को, दीवाने को मंजिल मिलती है। क्योंकि जब तुम अकल से पूछोगे फिरोजाबाद में मंजलिस जीती गई क्या, तो अकल बोलेगी और डिवाइड हो जाएंगे। जब तुम दिल से पूछोगे तो दिल बोलेगा प्यारे कूद जा का दरिया, डूब के निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह की तकरीरों की बदौलत ओवैसी चार मीनार के अहाते से बाहर निकलकर देश के मुस्लिम इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाते रहे हैं। कई राज्यों में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुस्लिमों को एक राजनीतिक विकल्प देने की कोशिश की है। अब बारी देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश की है। यहां ओवैसी की तकरीरों का अंदाज पूरी तरह बदला हुआ है। सवाल यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी सेकुलर हो गए हैं? क्या ओवैसी ने मजहबी राजनीति छोड़ दी है? क्या ओवैसी ने कट्टर सियासत से किनारा कर लिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ओवैसी यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी के लिए उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर चुके हैं। पहली लिस्ट में सभी 9 उम्मीदवार मुस्लिम हैं, तो उन 8 नामों वाली दूसरी लिस्ट में एक हिंदू कैंडिडेट का नाम भी है। AIMIM ने पहली बार हिंदू उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। साहिबाबाद सीट पर मनमोहन झा उर्फ गामा को टिकट दिया है। खास बात यह है कि ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट मनमोहन झा 22 साल तक समाजवादी पार्टी में रहे। साहिबाबाद में गामा के नाम से प्रसिद्ध मनमोहन झा की गाजियाबाद और साहिबाबाद क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है। यही वजह रही कि समाजवादी पार्टी में भी उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा और अब वो ओवैसी की पतंग थाम चुके हैं।
चंद बरस पहले तक हैदराबाद की नुमाइंदगी की बातें करने वाले ओवैसी देश के सियासी फलक पर चमकने का ख्वाब देख रहे हैं और ओवैसी को यह बात पता है कि उनका यह ख्वाब तभी पूरा होगा जब उनकी हिस्सेदारी यूपी की राजनीति में होगी। तो सवाल यह है कि क्या ओवैसी इसमें कामयाब होंगे? मैं यहां पर हमारे हिंदू भाइयों से भी कहना चाह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस किसी मजहब के खिलाफ ना थी, ना है, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं यहां पर हमारे पिछड़े वर्ग के खास तौर से हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, हमारे पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को आप याद रखो। आपको ठगा गया हिंदू एकता के नाम पर। इस सवाल का जवाब तो 10 मार्च को ही मिलेगा, लेकिन यूपी के मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए ओवैसी कोई दांव नहीं छोड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की रहनुमाई की बात करते हैं, अपनी तकरीरों में मुसलमान वोटों की एक मुश्त हिस्सेदारी पर दावा करते हैं, लेकिन जानते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के सहारे ही यूपी की सियासी नैया पार नहीं की जा सकती है। ओवैसी का फोकस मुसलमानों के साथ ही पिछड़ों और दलित वोटरों को साधने पर भी है। AIMIM यूपी में शोषित वंचित समाज सम्मेलन कर रही है। ओवैसी मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद में रैली कर चुके हैं। यूं तो इन सम्मेलनों का मकसद पिछड़ों और दलितों को साधने का होता है, लेकिन ओवैसी की तकरीरों का मजमून सिर्फ मुसलमानों पर ही अटक जाता है। नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा, याद रखो। नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा और किसी का नाम नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। संविधान की बात कर, सेकुलरिज्म का जिक्र कर, मुसलमान वोटों के लिए महीन लकीर खींचने में ओवैसी माहिर हैं। इसलिए भले ही ओवैसी पिछड़ों और दलितों की बातें करते रहें, यह बात 100% सच है कि भाईजान की सियासी दुकान का सिरा मुस्लिम मोहल्लों में ही मिलने वाला है। इसे ऐसे समझिए, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़, ये वो 11 जिले हैं जिनकी 58 सीटों के लिए पहले चरण में 10 फरवरी को चुनाव होगा। इन सभी जिलों में मुस्लिम वोटर 20 से 30% हैं, यानी मुसलमान वोट जीत और हार का फैसला करते हैं। इसलिए समाजवादी हो या BSP, ज्यादातर पार्टियों ने पश्चिमी यूपी की सीटों के लिए मुस्लिम कैंडिडेट को तवज्जो दी है। ओवैसी ने तो 17 में से 16 मुस्लिम उम्मीदवार वेस्ट यूपी के चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। इनकी क्या मजाल कि मुझे कहते हैं कि मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी जीत जाएगी। क्या मुसलमान तुम्हारा कैदी है? क्या तुम उनके गुलाम हो? क्या तुम बहादुर हो? क्या तुम मर्द मुजाहिद हो? क्या तुम मोमिन हो? क्या तुम रसूलुल्लाह के गुलामों के गुलाम हो? तो फिर अब की बार इन जंजीरों को तोड़ दो मेरा भाई। ऐसा नहीं है कि ओवैसी पहली बार यूपी के चुनावी मैदान में हैं। 2017 में भी ओवैसी की पार्टी देश के सबसे बड़े सूबे के चुनावी मैदान में उतर चुकी है, लेकिन इस बार ओवैसी आक्रामक हैं। इसकी वजह भी है। 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। इनमें जोकीहाट, आमौर, बाईसी, बहादुरगंज और कोचा धमन सीटें शामिल हैं। ये सभी सीटें मुस्लिम बहुल हैं, यानी साफ है कि मुसलमानों ने AIMIM को जमकर वोट किया। इसलिए ओवैसी यूपी में भी बिहार फॉर्मूला दोहराने का ख्वाब देख रहे हैं। 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी में मुसलमान करीब 3 करोड़ 80 लाख हैं। उत्तर प्रदेश की 148 सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों का असर है। पश्चिमी यूपी के 9 सीटों पर 55% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। ओवैसी का टारगेट यही सीटें हैं, इसलिए 6 महीने से ओवैसी यूपी की हर मुस्लिम सीट पर रैली कर चुके हैं। ओवैसी यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई।
इसलिए ओवैसी ने खुद ही मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा और उनके दिल को जीतूंगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों की वोट की खैरात से बने, तुम याद रखो इस बात। यूपी में मुसलमान वोटर की सबसे बड़ी दावेदार पार्टी समाजवादी पार्टी रही है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओवैसी के उम्मीदवार सामने आने से फिलहाल समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन की धड़कनें बढ़ गई हैं। ऐसा लगने लगा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओवैसी अखिलेश का खेल बिगाड़ सकते हैं। एआईएमआईएम के मैदान में उतरने से कई सीटों पर 3-3 मुसलमान उम्मीदवार हो गए हैं। एसपी आरएलडी गठबंधन इस बार खुलकर मुस्लिम कार्ड नहीं खेल रहा है। एसपी आरएलडी गठबंधन से नाराज मुस्लिम नेताओं को ओवैसी साध रहे हैं। इसके साथ ही मुस्लिम बहुल सीटों पर बीएसपी ने भी मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं। मायावती हूं चाहे अखिलेश जयंत हो, सबकी निगाहें मुसलमानों पर ही टिकी है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खलील उर रहमान नोमानी ने ओवैसी को खत लिखकर मुस्लिम वोटों के तकसीम को रोकने की अपील कर दी। नोमानी ने कहा कि जिन सीटों पर पार्टी की जीत पक्की हो उन्हीं सीटों पर उन्हें अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए, लेकिन ओवैसी इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। ये लोग आकर बोल रहे हो इसी की बात का यकीन मत करो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुमने हमको इन तमाम चीजों से महरूम कर दिया। ओवैसी हक दिलाने की बात कर रहा है, ओवैसी इंसाफ की बात कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद हो जाओ, अपनी पार्टी का साथ दो। असदुद्दीन ओवैसी भले ही उकसाने और भड़काने की तकरीरें करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मुसलमानों के लिए देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे में फुल फॉर्म में उतरे ओवैसी खुद को नाम निहाद सेकुलर कहने वाले दलों के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। ये पार्टियां ओवैसी से हाथ मिलाएं या उनके खिलाफ लड़ें, उनका सियासी नुकसान तय है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।